डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इंटीग्रल कैलकुलस का एक टॉपिक रेक्टिफिकेशन यानी चापकलन के बारे में समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ऑन द कर्व। किसी वक्र के दो बिंदुओं के बीच चाप की लंबाई को ज्ञात करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं? चापकलन। सपोज करें कि ये आपके पास में कोई कर्व है और इस कर्व की जो इक्वेशन है वो सपोज कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में y = fx है, और इस कर्व के ऊपर कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं a और b। तो a से लेके b तक की जो ये लेंथ है, जिसको अगर अपन s सपोज कर लें, तो इस लेंथ को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, इस लंबाई को ज्ञात करने की जो विधि है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहां पर? चापकलन या फिर रेक्टिफिकेशन। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम ये लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई को कैसे ज्ञात करते हैं? उसके लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो हमें कर्व दे रखी है वो किस रूप में दे रखी है। किस रूप में देने का मतलब, वो इक्वेशन आपके पास में या तो होगी कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में, या फिर होगी आपके पास में पोलर फॉर्म में यानी ध्रुवीय रूप में, और या फिर होगी वो आपके प्राचलिक रूप में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो डिफरेंट टाइप की जो आपकी फॉर्म मिल रही है कर्व की, उसके लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, उसमें लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, वो हम यहां 1 बाय 1 इनके फॉर्मूलों को समझते हैं। जब आपके पास कोई भी कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो, कार्तीय रूप में दे रखी हो, तब हम चाप की लंबाई या फिर लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होंगे वो समझते हैं। उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये कोई भी आपके पास कर्व है और इस कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में y = fx है, और इसके ऊपर दो पॉइंट सपोज कर लेते हैं a और b, और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, और a से b की जो लेंथ है उसको हमने सपोज क्या कर लिया? s है। अब इस s को कैसे कैलकुलेट करना है वो आप समझिए। हम डिफरेंशियल कैलकुलेशन के अंदर हमने देखा कि tan psi जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? dy/dx के। tan psi dy/dx के होता है, और इसको अगर अपन ट्राइंगल में यूज करें तो tan थीटा या फिर tan की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहां पे लिख देते हैं dy और इसको लिख देते हैं dx, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज बेस। तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ds को, और इसके एंगल को हम लिख देते हैं साई, बिकॉज tan साई है तो साई, tan थीटा है तो थीटा, बट यहां पे tan साई से हम ये रिजल्ट ले रहे हैं। और इसमें यूज कर लेते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ये परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस ये बेस का होल स्क्वायर, मींस आपके पास ds का होल स्क्वायर इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहां पे फॉर्मूले जब क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से ध्यान रखें आप लोग कि इस a पॉइंट से लेके b पॉइंट में आपको गिवन क्या है? x कोऑर्डिनेट गिवन है या फिर y कोऑर्डिनेट?
अगर हमें a और b पॉइंट में x कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम फॉलो करेंगे ये वाली चीज। यानी क्या ध्यान रखना है कि जब हमें x कोऑर्डिनेट गिवन है तो इस इक्वेशन के दोनों साइड में आप लोग dx के होल स्क्वायर को डिवाइड करें, और अगर इसमें y कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम इस पूरी इक्वेशन को dy के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले ये सोच के चलें कि हमें x कोऑर्डिनेट गिवन है, तो फॉर्मूला कैसे निकालना है, dx के होल स्क्वायर्स को दोनों तरफ डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया तो ये स्टेप आ गया। आगे हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में दोनों ही तरफ अंडर रूट लगा देंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट दिस रिजल्ट। ये आपके पास में एक रिजल्ट आ गया। अब यहां पे अपन वैसे प्लस माइनस यूज करेंगे, बट अपन यहां पे प्रोसेस किसका ले रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क का, चाप की लंबाई का, और लेंथ हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। तो कभी भी यहां पे नेगेटिव यूज नहीं करेंगे हम, और नेगेटिव आ भी जाए तो हम पॉजिटिव यूज करेंगे बिकॉज दिस इज लेंथ। अब अगला स्टेप, इस dx को आप लोग ट्रांसफर कर दो इस साइड में, ये ट्रांसफर कर दिया। अगला स्टेप क्या बनेगा इसका, वो देखिए, इसके दोनों तरफ जैसे हमने dx को इधर लेके आए, उसके बाद दोनों तरफ हमें इंट्रीगल साइन को यूज करना है। दोनों तरफ क्या यूज करना है, इंट्रीगल साइन, और विद लिमिट। अब ये लिमिट क्या है, देखो, ds मतलब आर्क की लेंथ है, चाप की लंबाई है, कहां से कहां तक, a से b तक। और इस साइड में जो इंट्रीगल हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो हम जानते हैं कि यहां पर अगर dx है तो ये लिमिट भी x की होनी चाहिए। तो हमें a पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है उसको यहां पे रख लीजिए, और b पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है उसको आप रखिए। ठीक, अब इसके बाद यहां पर ds का जो इंट्रीगल होगा वो क्या होगा, s, और s होगा तो उसकी जो लिमिट होगी a से b में, a से b में, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एस बी माइनस एस ए, जिसको हम लिख देंगे s ऑफ ए बी, यानी लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वलेंट होगी। इस इंट्रीगल को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वही तो है आपके पास में लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। तो ये वो प्रोसेस है जब हमें a पॉइंट और b पॉइंट में x कोऑर्डिनेट गिवन हो। अब यही चीज अगर आपके पास a और b पॉइंट में y कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, dy के होल स्क्वायर से। आफ्टर डिवाइडिंग बाय dy के होल स्क्वायर से, जैसे आपके पास में डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, और फिर वही दोनों तरफ अपन को क्या लगाना है, अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट ds अपॉन dy इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। फिर dy को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए और दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, इंट्रीगल साइन विद लिमिट ds, कहां से कहां, a से b। अब यहां पर dy है तो लिमिट किसकी लेंगे हम, y की। तो a पॉइंट में y कोऑर्डिनेट इज y इज इक्वल टू y1, और b पॉइंट में y की जो वैल्यू है वो आप रख दीजिए y इज इक्वल टू y2। a से b और ds का इंट्रीगल s और a से b ये वैल्यू, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, एस बी माइनस एस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कुल मिलाकर के आपके पास ए से बी तक की ये आपको क्या मिल गई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। कब, जब अपन इस इंट्रीगल को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रोसेस कब लगाना है, जब हमें गिवन कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो, कार्तीय रूप में दे रखी हो। नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं हम, जब आपके पास दिए हुए कर्व की इक्वेशन ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म में दे रखी हो तब क्या करना है। तब हमें लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करनी है वो हम सीखेंगे। तो सपोज करो कि ये आपके पास में कोई भी कर्व है
और इस कर्व की पोलर फॉर्म में इक्वेशन जो है वो r इक्वल्स टू एफ थीटा है, और हमें इसके a से लेके b पॉइंट तक की लेंथ को कैलकुलेट करना है। और a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या मान लिए मैंने, r1 थीटा 1, और b के पॉइंट मान लिए r2 और थीटा 2, बिकॉज पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा की फॉर्म में ही होते हैं। अब हम अगेन डिफरेंशियल कैलकुलस की थ्योरी को समझते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हमने पढ़ा था एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है, tan phi इज इक्वल टू r d थीटा अपॉन डी आर। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखें। इन छोटी छोटी चीजों को तो याद रख लें, ताकि फॉर्मूला बनाना क्वेश्चन के अंदर ही हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सीधा ये चीज ध्यान रखनी है, और ये चीज ध्यान रखोगे तो आप ये ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस को डाल दीजिए, आर डी थीटा अपॉन डी आर, और ये क्या हो जाएगा आपका डी एस, और ये फाई एंगल यहां डाल दीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि डी एस का होल स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर और ये बेस का होल स्क्वायर प्लस सम। ये रिजल्ट आ गया आपके पास, और ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है इसमें। अब पहले जैसे की तरह इसमें भी आप लोग ध्यान रखें कि हमें दिए हुए कर्व के लिए या क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है ए और बी पॉइंट में, जो हमें यहाँ पे ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, इन बी पॉइंटों में क्या गिवन है, आर दे रखा है या फिर थीटा दे रखा है, मतलब r1 से r2 दे रखा है या थीटा 1 से थीटा 2 दे रखा है। सपोज करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमें थीटा गिवन है, हमें थीटा गिवन है, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को डिवाइड करना है, कितने से, डी थीटा के होल स्क्वायर से। और जब हमें आर दे रखा हो तो डिवाइड किससे करेंगे हम, डी आर के होल स्क्वायर से। तो मान लें कि जब अपने थीटा दे रखा है तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। तो डी थीटा के होल स्क्वायर से जैसे ही आप लोग डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आपके सामने आएगा, और फिर टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अंडर रूट लगाने पर, अंडर रूट लगाने के बाद ये स्थिति, और इस डी थीटा को ट्रांसफर कर दीजिए इस साइड में, तो ये आ गया डी थीटा। फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रल साइन को यूज करते हैं विद लिमिट, ds के लिए a से b लिमिट, और इसके लिए आप लोग जो है इंटीग्रल साइन में a पॉइंट में क्या गिवन होगा हमें, थीटा, b पॉइंट में क्या गिवन है, थीटा, क्योंकि हमें थीटा वाला केस ले रहे हैं कि जब हमें थीटा दे रखा है, तो इसमें जो a पॉइंट में जो थीटा है वो यहाँ पे पहली लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट, और इस b पॉइंट में जो थीटा की वैल्यू होगी वो अपर लिमिट। तो थीटा इजिकल टू थीटा 1 से थीटा इजिकल्स टू थीटा 2, क्योंकि यहाँ पर d थीटा है तो ये थीटा की ही लिमिट होनी चाहिए यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एस बी माइनस ऐसे आ जाएगा, बिकॉज इस ds का इंटीग्रल s और a से b, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एस बी माइनस ऐसे। इसको तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे रखना है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू एस ए बी के रूप में ही मानी जाएगी। अब राइट हैंड साइड में जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इस पोलर फॉर्म में जो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इस पार्ट पे, कि सपोज करो कि जो ए और बी पॉइंट है आपके पास में कर्व के ऊपर, इस ए और बी पॉइंट में r1 से r2 गिवन है, थीटा नहीं दे रखा है, तो आप लोग इस केस को अप्लाई करें, यानी इस इक्वेशन के दोनों तरफ dr के होल स्क्वायर को डिवाइड कर दो। आफ्टर डिवाइडिंग दिस रिजल्ट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट दिस रिजल्ट। dr को इस साइड में लेके आ जाओ, राइट हैंड साइड में। अब जब राइट हैंड साइड में आ गया तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, इंटीग्रल साइन। अब विद लिमिट कैसे, वो देखिए, यहाँ डी आर है तो आर की लिमिट, और डी एस है तो ये ए से बी तक हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ए से बी ऑफ डी एस में आ जाएगा। ए में जो आर की वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट हो जाएगी, बी में जो आर की वैल्यू होगी वो अपर लिमिट हो जाएगी। डी एस से एस बी माइनस एस ए, दैट इज एस ए बी, और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क,
जब वक्र की समीकरण ध्रुवीय रूप में हो और ए और बी पॉइंट जो दे रखे हैं उनमें आर कोऑर्डिनेट गिवन हो। नेक्स्ट हम समझते हैं थर्ड पार्ट को। जब हमें गिवन कर्व की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी हो, प्राचलिक रूप में दे रखी हो, तब हम लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन ऑफ कर्व होगी पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो ऐसी होगी x इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी टी। ठीक है, तो इस केस में सपोज करो कि ये आपके पास में कोई ना कोई कर्व की ग्राफ ऐसी बनाओगे आप लोग, और उसके ऊपर दो पॉइंट हो गए ये वाले a और b। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमेशा ध्यान रखें कि जो a से b पॉइंट होगा वो पॉइंट आपके पास में, उसमें केवल t जो पैरामीटर माना जाता है, प्राचल माना जाता है, वही चेंज होता है इसके अंदर। यहां पे t इजिकल टू t1 होगा और यहां पर t इजिकल टू t2। क्योंकि अगर अपन इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर ये x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी है, तो यहां पे एफ टी कॉमा जी टी होगा। तो t1 है तो इसका मतलब यहां पर t1 और ये t1, और यहां पे क्या हो जाएगा f ऑफ t2 और g ऑफ t2 ऐसे होगा। ठीक है, जैसे समझने के लिए बता दूं आपको, ये आपके पास में एक परवलय की समीकरण है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पैराबोला की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो आपके पास में x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल्स टू क्या होता है 280। तो ये पॉइंट होगा, तो यहां पर आपके जो पॉइंट बनेगा इस टाइप से, अगर मान लें दो पॉइंट, तो इसमें पॉइंट बनेगा आपके 80 स्क्वायर कॉमा 280 और 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब यहां पर ये t1 और यहां पे 2 और 2, तो पॉइंट क्या चेंज हुआ t1 से t2। ठीक है, तो अब आप लोग इस केस के लिए क्या करें कि जब आपके पास में गिवन कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी हो तो उसके अंदर लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट की जाए। तो इसमें तो एक ही केस बनेगा क्योंकि ए और बी पॉइंट में जो है वो टी ही चेंज होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, इस इक्वेशन को याद रख लें। कौन सी, कार्टेशियन फॉर्म वाली, ds का होल स्क्वायर dy का होल स्क्वायर प्लस dx का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप dt के होल स्क्वायर को डिवाइड कर दें, इसमें dt के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और फिर इसके दोनों तरफ क्या लगा दें, अंडर रूट। जैसे ही आप दोनों तरफ अंडर रूट लगाओगे तो ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद dt को ट्रांसफर कर दें राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करने के बाद ये रिजल्ट और इस रिजल्ट के बाद दोनों तरफ लगा दें इंटीग्रल साइन विद लिमिट। लिमिट कैसे लगानी है, ds के लिए तो फिक्स है a से b, जहां से आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। और राइट हैंड साइड में चूंकि यहाँ पे dt है तो आपको t की लिमिट यूज करनी है, t इजिकल टू t1 से t इजिकल टू t2। तो ds मतलब s यानी कि आपके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज एस ए बी। और इस इंटीग्रल को हम जब सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। किस स्थिति में, जब वक्र आपका प्राचलिक रूप में दे रखा हो, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने सिर्फ चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलों को समझा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में कर्व दे रखी है तो उसमें लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझेंगे वहां पर। और पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आपके पास में या पोलर फॉर्म में आपके पास में इक्वेशन दे रखी है तो उसकी लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से उसको हम वहां पे समझेंगे। आई होप आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी।
Thank you for watching my this video.